Hello students, welcome to my new video on the topic of fraction. In this video we are going to have a discussion on the rational number. पिछले वीडियोस में हमने अपना फ्रैक्शन टॉपिक ख़त्म कर लिया था, तो जिन्होंने मेरी वीडियोस नहीं देखी है प्रीवियस, तो प्लीज़ जाके मेरी वीडियोस देखिए। फ्रैक्शन में हमने नॉर्मली क्या क्या किया था मैं वो बता देता हूँ। हमने टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन देखा था, डेफिनेशंस ऑफ फ्रैक्शंस देखे थे, उसके बाद आपका किस टाइप ऑफ फ्रैक्शन का कौन सा एप्लीकेशन है वो सारा हमने पढ़ लिया था। रैशनल नंबर पढ़ने के लिए वो सारा जानना ज़रूरी है क्योंकि वो दोबारा एक एक करके इसमें आएगा। बेसिकली थोड़ा सा मैं आपको रिव्यू दे देता हूँ कि हमने पिछली क्लास में क्या किया था। रैशनल नंबर स्टार्ट कर दिया था हमने। तो रैशनल नंबर बेसिकली मैंने डेफिनेशन से स्टार्ट किया था। तो हमारा डेफिनेशन क्या था? डेफिनेशन था रैशनल नंबर इज एनी नंबर विच कैन बी प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। आप पी बाई क्यू कह सकते हो, एम बाई एन कह सकते हो, आर बाई एस कह सकते हो, किसी भी फॉर्म में कह सकते हो, बट एक फ्रैक्शनल फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं रैशनल नंबर को। इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का अपना एक मेथड रिप्रेजेंटेशन टेक्निक होता है। ये इसमें रिप्रेजेंट करना बहुत ज़रूरी होता है। तो आप लोगों को पता भी होगा कि कोई भी नॉर्मल नंबर है लाइक 4, 5 होल नंबर भी है या फिर नेचुरल नंबर है, उनको भी हम एक फ्रैक्शन के फॉर्म में यानी न्यूमरेटर व डिनोमिनेटर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे करते हैं मैं ऑलरेडी अपनी प्रीवियस वीडियोस में बता चुका हूँ। तो इसके डेफिनेशंस को अगर हम देखें तो डेफिनेशन में क्या था आपका कि किसी भी नंबर को अगर हम पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं जिसमें क्यू जो है आपका 0 के बराबर नहीं है, उसको हम कहते हैं आपका रैशनल नंबर। और पहला क्वेश्चन ही ये होता है आपका कि आपको कई सारे नंबर्स दे दिए जाएंगे और उसमें आपको पहचानना है कि रैशनल नंबर कौन सा है। वेरी सिंपल, ऑलरेडी हम कर चुके हैं। आज के हमारा टॉपिक की स्टार्टिंग में करूंगा, आपको पहचानना है पॉजिटिव रैशनल नंबर और नेगेटिव रैशनल नंबर। बड़ा ही सिंपल है पहचानना। अब तक हम लोगों ने क्या किया था, हमने इससे पहले जो टॉपिक किया था फ्रैक्शन, उसमें हमने सिर्फ पॉजिटिव लिया था। और लास्ट वीडियो अगर आपने देखा हो तो मैंने एक सर्कल आपको फैमिली सर्कल बना के दिखाया था आपको, जिसमें बताया था कि रैशनल नंबर अब तक हमने जितने भी नंबर सिस्टम किए हैं सबको कैरी करता है। होल नंबर को, फ्रैक्शन को, नेचुरल नंबर को, इंटीजर्स को, सबको कैरी करता है। ओके, तो अब हम क्या पढ़ेंगे, नेगेटिव फ्रैक्शन नंबर यानी कि रैशनल नंबर भी होते हैं। तो हमारा दूसरा टॉपिक क्या है रैशनल नंबर का, कि हमें पहचानना है कि पॉजिटिव रैशनल नंबर क्या होते हैं और नेगेटिव रैशनल नंबर क्या होते हैं। तो ये पहचानते हैं। इसके लिए पहले थोड़े से रूल्स हमें याद रखने पड़ेंगे। देखिए, नंबर सिस्टम को डील करना आसान होता है, बस सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है रिप्रेजेंटेशन में। तो जैसे कोई नंबर है मेरे पास लाइक 4/-5 एंड -4/5। अब हमें दिख रहा होगा दोनों अलग अलग नंबर हैं, दोनों अलग अलग नंबर दिख रहे हैं बट ये है सेम नंबर। बिकॉज रैशनल नंबर रिप्रेजेंटेशन में हमसे कहा जाता है कि डेनोमिनेटर में आपका कभी भी नेगेटिव साइन एग्जिस्ट नहीं करता। करता एग्जिस्ट रिप्रेजेंट करने के तरीके के लिए हम क्या करते हैं, उसे न्यूमरेटर में शिफ्ट कर देते हैं। इसे न्यूमरेटर में शिफ्ट करने का तरीका भी होता है, नॉर्मल तरीका, वो देखिए क्या होता है। जैसे 4/-5 है, तो आप लोगों ने अभी थोड़ा टाइम पहले ही 2 से 3 वीडियो पहले इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पढ़ा था। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में हमने क्या पढ़ा था कि अगर किसी भी एक पर्टिकुलर नंबर से न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में डिवाइड या मल्टीप्लाई करते हैं तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड, यानी जो आपने ऑपरेशन यूज किया होगा मल्टीप्लाई या डिवाइड आपको क्या करना पड़ेगा, उसके अपोजिट पार्ट में। जैसे अगर आपने न्यूमरेटर में किया था डिनोमिनेटर में भी करना होगा। हम यहाँ क्या करेंगे, -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ऊपर में -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो उससे क्या हो जाएगा, ऊपर तो आपको -4 हो जाएगा लेकिन नीचे 5 हो जाएगा। आप कहेंगे यहाँ पे तो सेम कर सकते हैं, बट मैंने वही कहा है कि नंबर सिस्टम में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वो होती है रिप्रेजेंटेशन कैसे करना होता है। रिप्रेजेंटेशन करना अगर आप सीख गए तो आपके आधे ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको पहचानना है कि ये पॉजिटिव रैशनल नंबर है या नेगेटिव। सिंपल है करना, ठीक है। आपको बस ये देखना है जो फाइनल साइन ऑब्टेन हो रहा है वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। ओके, पहला क्वेश्चन है हमारा सेम -4/5। सेकेंड क्वेश्चन है आपका 0। थर्ड क्वेश्चन है -4/-3 एंड फोर्थ क्वेश्चन है 4/3। वीडियो को पॉज कीजिए और पॉज करके इन क्वेश्चंस का आंसर लिखिए। आपको सिर्फ इतना चेक करना है कि इनमें से कौन सा पॉजिटिव रैशनल नंबर है, कौन सा नेगेटिव है। आप खुद चेक कीजिए। आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा।
तो ये बहुत सिंपल है, मैंने पहले कहा आपको सिर्फ ये चेक करना है फाइनल आंसर क्या। फाइनल आंसर का मतलब क्या हम देख के भी नहीं बता सकते, लेकिन देख के हम आराम से बता सकते हैं। प्रॉब्लम कहाँ आती है, जब न्यूमरेटर में और डेनोमिनेटर दोनों में ही नेगेटिव साइन पड़ा हो। देखिए मैं नीचे से शुरू करता हूँ आपका, देखिए दोनों ऊपर भी पॉजिटिव साइन है, नीचे भी पॉजिटिव, तो साफ के साफ आपका पॉजिटिव रैशनल नंबर है, पॉजिटिव रैशनल नंबर है आपका। ओके, इसमें देखिए आप, इसमें देखिए ऊपर भी माइनस साइन है, नीचे भी माइनस साइन है, तो माइनस टू माइनस कैंसिल हो जाते हैं, इसे हम कहते हैं डिवाइड हो जाते हैं। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं -1 × 4 अपॉन -1 × 3, -1 से -1 कैंसिल। ये ऑलरेडी हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था, जब हमने पढ़ा था मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन, उसमें नेगेटिव साइन नहीं था। बस ये समझ लीजिए कि अब तक आपने जो भी फ्रैक्शन के बारे में पढ़ा है उसमें सिर्फ एक नेगेटिव पार्ट ऐड हो जाना है, हर जगह नेगेटिव पार्ट ऐड हो जाना है, चाहे आप एलसीएम ले रहे हो, चाहे आप लाइक कर रहे हो फ्रैक्शन को, अनलाइक कर रहे हो फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन के साथ डील कर रहे हो, चाहे आप असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर कर रहे हो, चाहे आप एडिशन कर रहे हो, चाहे आप कोई सा भी केस कर रहे हो, उसमें बस एक माइनस वाला पार्ट ऐड हो जाना है। अब आगे क्या करना है, ये आपका ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव है, बिकॉज हमें पता है 0 इज अ यूनिक नंबर, इट इज नीदर अ पॉजिटिव नॉर अ नेगेटिव नंबर। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास ये। अब इसमें देखिए कि या तो ये ऐसे आपको दे सकते हैं क्वेश्चन में, या ऐसे दे सकते हैं आपको क्वेश्चन में, तो है तो दोनों नेगेटिव और दोनों सेम नंबर को रिप्रेजेंट करना है। तो आपको बस ये याद रखना है आज से कि आपको कभी भी डिनोमिनेटर में नेगेटिव साइन नहीं छोड़ना है, ठीक है। और बात है इसके आंसर की, तो ये है एक नेगेटिव नंबर। देखिए फ्रैक्शन और रैशनल नंबर में सिर्फ एक टॉपिक है जो एक्स्ट्रा है, वो है आपका रैशनल नंबर बिटवीन टू नंबर्स, सिर्फ वो एक्स्ट्रा, बाकी जितनी भी चीजें हैं आपकी सारी फ्रैक्शन से मिलती जुलती है। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा मेरी प्रीवियस वीडियो को देख लीजिए। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। रिप्रेजेंटेशन ऑन नंबर लाइन। ओके, रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर लाइन जैसा हमने पढ़ा है फ्रैक्शन में, उसी का पूरा सार यहाँ पे लेना है हमें। बस क्या करना है, जैसे हमने फ्रैक्शन में क्या किया था, ये 0 है, 0 से राइट हाफ में, 0 से राइट हाफ प्लेन की तरफ हम जा रहे थे। अब हमें लेफ्ट हाफ की तरफ, ये 0 है, तो 0 से आप देखिए आपका राइट कौन सा है, ये साइड है, आपका लेफ्ट कौन सा है, ये साइड है। तो हम पहले राइट की तरफ जा रहे थे, और हम किस तरफ जाएंगे, लेफ्ट की तरफ जाएंगे। ये अकेला टॉपिक है, इसमें आपको अच्छी तरह फंसाया जा सकता है। यहाँ पे भी हमें याद रखना पड़ेगा क्या चीज, प्रॉपर रैशनल नंबर, इम्प्रॉपर और आपका मिक्स्ड, ये फॉर्म भी यहाँ पे आपको याद रखने पड़ेंगे। कुछ नहीं किया, फ्रैक्शन में आपका था, फ्रैक्शन में क्या था आपका प्रॉपर, फ्रैक्शन में आपका प्रॉपर था आपका कि न्यूमरेटर आपका छोटा होगा डेनोमिनेटर से, इम्प्रॉपर क्या था, डेनोमिनेटर बड़ा होगा न्यूमरेटर से, मिक्स क्या था, इसी का भाई था। तो यही चीजें, ठीक है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग पहले इन टॉपिक्स को गो थ्रू कर लीजिए, उसी के बाद ये वाला टॉपिक समझ में आएगा। ओके, एंड तब तक के लिए हम आपको कुछ क्वेश्चन दे देते हैं जिसको आप रिवीजन के तौर पर ले सकते हैं कि आपको क्या करना है, -3 4/5 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, -1 2/3 को एंड 4/6 को, इन 3 लाइन को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। बहुत आसान टॉपिक है पूरा रैशनल नंबर, ठीक है, अगर आप लोगों ने फ्रैक्शन पढ़ा है, ठीक है। अगर आप लोगों को वीडियोस पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। Thanks.